हेलो गाइस। एसएचएम की लेक्चर सीरीज में हमारा ये सेकंड लेक्चर है। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। बट उससे पहले देखो इनिशियल फेज निकालना हम सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इनिशियल फेज थीटा। हाउ टू कैलकुलेट दैट, इसका जो मेथड है। अच्छा, एग्जांपल हम बाद में करेंगे, पहले रिलेट करेंगे फिर एग्जांपल बाद में करेंगे। बट इसका मेथड जो है वो हम पहले देखेंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर आपको इनिशियल फेज कैलकुलेट करना है तो आपको एक्स गिवन होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो क्या क्या गिवन होगा आपका एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक्स विल बी गिवन, एक्स इज गिवन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोल दूं, एट टी इज इक्वल टू टी बाई एट। टी इज इक्वल टू टी बाई एट, पार्टिकल इज एट एक्स इज इक्वल टू ए। फाइंड थीटा एंड दिस इज दी। इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं, एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख लेते हैं। और इक्वेशन क्या है इसके लिए, इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू, वही अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन का पार्ट हो गया, ये एग्जाम्पल का पार्ट हो गया। अब बाउंड्री कंडीशन हमें क्या गिवन है कि जब टाइम इतना है तब पोजीशन ये है। तो एक्स की जो जनरल इक्वेशन है दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। पहले तो आपको ये टी और ओमेगा में रिलेशन पता होना चाहिए, दैट योर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। इंटरचेंजेबली आप इनको यूज कर सको। क्यों? क्योंकि देखो ये जो इक्वेशन है आपकी, इसमें जब आप x की जगह कितना पुट करोगे a, उस टाइम पे t की जगह आप ये वाला टाइम पुट करोगे कैपिटल T बाई एट। तो जैसे आप ये टाइम पुट करोगे, अब अंदर देखो आपकी जो इक्वेशन है वो ओमेगा टी बन गई और प्लस थीटा। तो या तो आपको ओमेगा को टी की टर्म्स में लिखना पड़ेगा या टी को आपको ओमेगा की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब यहां से देखो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, टी इंटू ओमेगा आपका क्या बन जा रहा है 2 पाई। तो जैसे आप पुट करोगे इसमें, ये आपका ए से ए कट गया तो लेफ्ट की तरफ बच गया 1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इज 2 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाई एट प्लस थीटा। देखो लेफ्ट की तरफ आपका 1 तभी हो सकता है जब साइन के अंदर का जो इनपुट है वो पाई बाई टू हो। इट मीन्स 2 पाई बाई एट प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, या फिर पाई बाई फोर प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो योर थीटा इज पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, दैट इज पाई बाई फोर। दिस इज योर इनिशियल फेज। अच्छा, इससे भी इजी कब रहता है आपका, इससे भी इजी तब रहता है अगर मैं आपको यही बाउंड्री कंडीशन t इज इक्वल टू जीरो पे दे देता। तो आप डायरेक्टली पुट करते t इज इक्वल टू जीरो, तो राइट साइड में आपका बच जाता है ये साइन थीटा, लेफ्ट की तरफ आपका पोजीशन गिवन होती। पर देखो ये वाला जो हमने केस लिया ना, इसमें एक्सट्रीम पर है ये वाला पार्टिकल। अगर एक्सट्रीम पे ना हो तो फिर उसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो आपको दोनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। और वो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले हम पूरा वो जो पोजीशन और फेज का जो रिलेशन है वो देखते हैं। अब देखो हम समझते हैं कि फेज का और टाइम का किस तरीके से रिलेशन है। तो हम जो यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं वो सिंपलेस्ट ले रहे हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन था ओमेगा टी प्लस थीटा, हम इसमें थीटा को जीरो कंसिडर कर रहे हैं। थीटा को अगर हम जीरो लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ए साइन ओमेगा टी। और अगर ये इक्वेशन बन जाती तो ये पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करता है इधर की तरफ, और जीरो पे कब है ये एट टी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पर हमें पता था जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो इसका फेज कितना हो जाता है, इसका फेज हो जाता है पाई बाई टू। और टाइम कितना हो जाता है यहाँ पर, टाइम हो जाता है आपका टी बाई फोर। वापस यहाँ पे आया तो इस पॉइंट पे टाइम हो गया था टी बाई टू और फेज हो गया था आपका पाई। और
नेगेटिव एक्सट्रीम पर जब ये पहुंचा तब अपना टाइम हो गया था 3t/4 एंड फेज हो गया था आपका कितना 3π/2। तो फेज का और टाइम का डायरेक्टली रिलेशन अपना है, लीनियर रिलेशन हमने कर लिया। यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा टी इज फेज, और उस फेज में अगर हम ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो दैट इज योर टाइम सिंपली। ये वाली जो पोजीशन हमने कंसिडर करी है, मैं इसको लिख देता हूँ, देखो ब्लू कलर से, दिस इज योर a/2, दिस इज योर a/√2, दिस इज योर √3a/2। अब देखो ये a/2 पर होगा तब फेज कितना होगा, a/2 पर ये दो मोमेंट पर होगा, एक तो आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस आते हुए। तो देखो हम लेके ही चलते हैं इसको, एग्जाम्पल को करते हैं। when x is equal to a/2, so a/2 is equal to a sin ओमेगा टी। तो यहां से साइन ओमेगा टी कितना आ गया 1/2। साइन ओमेगा टी 1/2 कब हो सकता है, दो मोमेंट पर हो सकता है, जब ओमेगा टी जो है इनपुट जो है वो या तो आपका π/6 हो या फिर π-π/6 हो, यानी π/6 हो या फिर 5π/6 हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है फेज, कितना है फेज? तो देखो जाते टाइम फेज है ना, वो तो होगा यहाँ पर π/6, और वापस आते टाइम जो फेज होगा दैट इज 5π/6। ये जाते टाइम एरो लगा देता हूँ इस पे, और वापस आते टाइम ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे, ये नेगेटिव एक्सट्रीम से ओरिजिन तक या मीन पोजीशन तक। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो एक चीज देखिए, जब इसका फेज π/6 है ना, तब इसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम की तरफ है। अब मैं एक काम करता हूँ, राइट की तरफ पॉजिटिव सेट कर देता हूँ और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। तो जब फेज π/6 होगा, यानी जब x इज इक्वल टू a/2 होगा, अदर देन प्लस माइनस ए एक्स की कोई भी वैल्यू हो, अदर देन प्लस माइनस ए एक्स की कोई भी वैल्यू हो, जो आपका फेज है उसकी दो वैल्यूज आएंगी। क्यों? एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम, दोनों टाइम सेम फेज हो, मतलब वो एक्स की सेम वैल्यू होगी दो डिफरेंट फेजेस के लिए। जैसे a/2 को आप ले लीजिए, एक बार जब एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तब भी आपका जो है इसका पोजीशन a/2 है, और जब वापस आ रहा है तब भी इसका पोजीशन a/2 है। तो एक फिक्स पोजीशन के लिए दो फेजेस होंगे आपके, एक्सेप्ट प्लस माइनस ए। जब x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, उसके लिए एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी फेज की। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा वाला फेज है? जैसे ये वाला एग्जांपल हमने लिया है, x इज इक्वल टू a/2 पे कौन सा फेज आपका होगा? तो x इज इक्वल टू a/2 पर दो पॉसिबल फेजेस हैं, π/6 एंड 5π/6। अब अगर इसमें आपको ये दे दे कि पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू a/2, एंड एक कंडीशन उसको और मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे उसने मेंशन कर दी, एंड मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, या फिर इसने ऐसे मेंशन कर दिया, मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव या राइट एक्सट्रीम, पॉजिटिव वन या राइट वन एक्सट्रीम। अब दोनों जो केसेस बने हैं अपने π/6 और 5π/6, तो जब π/6 है तब पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और जब 5π/6 है तब पार्टिकल ओरिजिन की तरफ या मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो इन दोनों में से कौन सी होगी, ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन में उसको ये मेंशन करना ही पड़ेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, ये उसको मेंशन करना ही पड़ेगा। अब हो सकता है वो वेलोसिटी मेंशन ना करके एक्सेलरेशन मेंशन कर दे, तो एक्सेलरेशन का भी हम रिलेशन आगे निकालेंगे। तो देखिए, ये आई होप समझ में आया। अब फेज हमने देख लिया कि x इज इक्वल टू a/2 पर फेज या तो π/6 होता है या 5π/6 होता है।
अब π/6 के कोरिस्पॉन्डिंग आपका टाइम कितना होगा? तो भाई जब आपका फेज है ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6 हो गया, तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो गया? π/6 ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आप कैपिटल टी की वैल्यू में पुट कर दीजिए 6। ओमेगा इज योर 2π/कैपिटल टी आपका ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कट गया, t/12। तो यहाँ पर ये किस पोजीशन पे होगा, किस टाइम पे होगा? t/12 पे होगा। रिमेंबर दैट कि ये t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पर था? t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था या मीन पोजीशन पर था? अगर t इज इक्वल टू 0 पर कहीं और पोजीशन पे होता तब t इज इक्वल टू 12 पे x इज इक्वल टू a/2 पे नहीं होता। तो फिर सर मकसद क्या है? इसको हम जनरलाइज कर ही नहीं सकते। मकसद हमारा ये है कि मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में ये कितना टाइम लेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है हम यहाँ पे। तो मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में t/12 टाइम लेगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे था और t/12 टाइम पे आपका ये a/2 पे है। अब अच्छा एक चीज़ और देखिए, मीन पोजीशन से अगर ये a/2 तक गया तो इसका फेज कितने से इंक्रीज हुआ? π/6 से। एंड फेज हैज ए लीनियर रिलेशन विद टाइम। तो जब 0 से a/2 तक गया तो इसका फेज इंक्रीज हुआ π/6 से, और वैसे ही जब ये a/2 से वापस 0 तक आया तब भी इसका फेज इंक्रीज होगा π/6 से, क्योंकि 5 π/6 से पाई हो गया। तो 0 से a/2 तक गया तब भी इसका फेज है वो π/6 से इंक्रीज हुआ, और a/2 से वापस ये मीन पोजीशन तक आया तब भी इसका फेज है वो π/6 से इंक्रीज हुआ। इसका मतलब 0 से a/2 तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम जो है a/2 से वापस मीन पोजीशन तक आने में लगेगा। अब मीन पोजीशन पर ओवरऑल टाइम कितना है हमारा? मीन पोजीशन पर ओवरऑल टाइम हमारा t/2 है। तो फिर ये a/2 पर यहाँ पर टाइम कितना लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ t/2, क्योंकि मुझे पता है 0 से a/2 तक जाने में टाइम अगर t/12 लगा है तो a/2 से वापस 0 तक आने में भी टाइम t/12 लगा है। तो a/2 पर किस टाइम पर था? ये था t/2 माइनस t/12। कितना आ जाएगा ये? 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 6t माइनस 1, दैट इज 5 कैपिटल t/12। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा दैट इज t/12। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। अब अगला हम देख लेते हैं कि a/√2 पे किस टाइम पे होगा। तो सेकंड है हमारा x इज इक्वल टू a/√2, और हम कंसिडर क्या करके चले हैं? दैट पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसमें x की जगह हम a/√2 रखेंगे तो इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। सो योर ओमेगा t विल बी π/4, तभी पॉसिबल है। इसका मतलब जब x इज इक्वल टू a/√2 पे है तब फेज कितना हो गया इसका? π/4। ऐसे √3a/2 पर फेज कितना हो जाएगा? π/3 एंड सो ऑन। तो x इज इक्वल टू a/√2 पे टाइम तो आपका π/4 हो गया, सॉरी फेज तो π/4 हो गया, पर टाइम कितना हो गया? तो यहां से t इज इक्वल टू π/4 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पुट कर सकते हैं 2π/t, पाई से पाई कट गया, दैट इज t/8। 0 से चला था t इज इक्वल टू 0 पे, तो यहां पहुंच गया t/8 पे। तो a/2 से a/√2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ध्यान से सुनना, a/2 से a/√2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? a/2 पर था ये t/12 पे, a/√2 पे है t/8 पे, तो यहां से यहां जाने में टाइम लगेगा t/8 माइनस t/12। लेकिन हमें यह देखना है कि ये a/√2 पे जब होगा तब इसका दूसरा फेज कितना होगा और दूसरा टाइम कितना होगा। तो वापस आते हैं, देखो यहां से हमारे पास क्या है? साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/√2,
तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। एक और वैल्यू होती है जिसके लिए साइन ओमेगा टी या साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 होता है। थीटा की एक और वैल्यू होती है या ओमेगा टी की एक और वैल्यू, ओमेगा टी इज थीटा ओवरऑल फेज या फाई बोल दीजिए, एक ही बात है। एक और वैल्यू होगी ऐसे जिसके लिए आपकी वैल्यू 1/√2 आएगी एंड दैट इज योर 3π/4। इसका मतलब जब ये दोबारा a/√2 पे वापस आ रहा है उस टाइम पर जो आपका फेज है दैट इज 3π/4। तो दोबारा वापस आ रहा है उस टाइम पे टाइम कितना हो रहा है, इसको देखो मैं रब कर देता हूँ, इस वाले को रब कर देता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 5t/12। यहाँ पर टाइम 5t/12। तो जब ये वापस आ रहा है a/√2 पे है तब टाइम कितना हो गया, तो देखिए 0 से a/√2 तक जाने में जितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, t/8। तो a/√2 से वापस 0 तक आने में भी t/8 ही टाइम लगेगा। अब जब ये वापस 0 पर पहुंचा तब तक टाइम हो चुका है t/2। इसका मतलब जब ये a/√2 पे यहाँ पर था वापस आ रहा था तब टाइम कितना था भाई, आने में इसको टाइम लगा t/8, तो वो टाइम माइनस कर देंगे तो उतने टाइम पहले था। तो t/2 में से आप कितना माइनस कर देंगे, t/2 में से आप t/8 माइनस कर देंगे। 8 आपका एलसीएम आ गया, कितना आ गया 4t माइनस t, दैट इज योर 3t/8। तो यहाँ किस टाइम पे था, 3t/8 पे था। आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा एक और हम देख लेते हैं, स्टैंडर्ड है दैट इज √3a/2। तो √3a/2 पर ये जब है when x is equal to √3a/2, now x is equal to a sin omega t, so your √3a/2 is equal to a sin omega t and your sin omega t is equal to √3/2, √3/2 सॉरी। तो ओमेगा टी की दो पॉसिबल वैल्यू हैं, एक तो आपकी है π/3 एंड सेकेंड आपकी है कितना आता है 2π/3, π/3 एंड 2π/3। अब ऑफ कोर्स हमें पता है जाते टाइम फेज कम होगा तो यहाँ पर फेज π/3 है, वापस आते टाइम फेज हो जाएगा 2π/3। टाइम और कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना टाइम होगा उस टाइम पे, π/3 पर कितना टाइम होगा, तो π/3 इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड योर टी विल बी π/3 ओमेगा। ओमेगा की जगह मैं 2π/T रख देता हूँ, ये कट गया आपका आ गया t/6। तो जाते टाइम के लिए π/3 के लिए है ना, तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया आपका t/6। तो वापस आते टाइम यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, वापस आते टाइम अब क्या कीजिएगा, t/2 में से जाते टाइम कितना टाइम लिया इसने t/6, तो आते टाइम t/6 माइनस कर दीजिए क्योंकि इतने टाइम पहले वहाँ पर था। तो ये हो गया आपका 3t माइनस टी, ये आ गया t/3। अब देखो इतना आपने कर लिया, अब लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो एकदम सिमेट्रिक रहेगा। देखो ये a/0 से a/2 गया या a/2 से वापस 0 आया तो इसके फेज में कितना चेंज आया, π/6 का चेंज आया, यानी π/6 जब 0 से a/2 गया या a/2 से वापस 0 आया तब फेज इसका इंक्रीज हुआ π/6 से। तो ऐसे लेफ्ट की तरफ जब ये 0 से माइनस a/2 तक जाएगा, ये क्या आपका माइनस a/2, दिस इज माइनस a/√2, दिस इज माइनस √3a/2। तो जब 0 से ये a/2 तक गया तब इसका फेज π/6 से इंक्रीज हुआ, तो 0 से माइनस a/2 तक जाएगा तब भी फेज इसका π/6 से इंक्रीज होगा। तो जब ये वापस आ रहा है इस पॉइंट पे तब इसका फेज है पाई, फर्दर a/2 जाएगा तो इसका फेज हो जाएगा पाई प्लस π/6, दैट इज 7π/6। 0 से a/√2 तक गया तो इसका फेज इंक्रीज हो गया π/4 से, तो 0 से माइनस a/√2 तक जाएगा तो इसका फेज इंक्रीज हो जाएगा कितने से, π/4 से। इसको मैं एक बार डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ इसकी,
दैट इज योर 7 पाई बाई 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -a/√2 पर कितना हो जाएगा आपका पाई प्लस पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 4। ऐसे 0 से √3a/2 तक गया तो उसका फेज इंक्रीज हुआ पाई/3 से, तो 0 से -√3a/2 तक जाएगा तब भी फेज इंक्रीज हो जाएगा पाई से, और यहाँ फेज कितना हो जाएगा पाई प्लस पाई/3, दैट इज 4 पाई/3। अब ऐसे ही टाइम के लिए हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाला भी यार लिख लेते हैं हम, जब वापस आएगा तब ये, जब नेगेटिव एक्सट्रीम से ये मीन पोजीशन पे आ रहा है, तो देखो √3a/2 से आपका ये -a तक गया, -√3a/2 से -a तक गया, तब इसका फेज कितने से इंक्रीज हो गया, इसका फेज इंक्रीज हो गया आपका 3 पाई/2 -4 पाई/3। 6 एलसीएम आ गया, ऊपर 9 पाई -8 पाई, दैट इज पाई/6। तो जब ये वापस आएगा -a से -√3a/2 तक, तब भी इसका फेज कितने से इंक्रीज हो जाएगा पाई/6 से, तो यहाँ फेज हो जाएगा 3 पाई/2 प्लस पाई/6। कितना आ जाएगा ये 6, आपका एलसीएम आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा 9 पाई प्लस पाई 10 पाई/6, दैट इज योर 5 पाई/3। मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ 5 पाई/3, फेज इज योर 5 पाई/3। अब ऐसे आप क्या करेंगे, जब आपका -a/√2 से -a तक गया तब फेज कितने से इंक्रीज हुआ पाई/4 से, तो -a से -a/√2 तक आएगा तो अगेन फेज पाई/4 से इंक्रीज हो जाएगा। तो 3 पाई/2 तो पहले से था, -a पर था, और पाई/4 से इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4, आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 पाई प्लस 6 पाई प्लस पाई, दैट इज 7 पाई/4। कितना आ जाएगा 7 पाई/4। ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 पाई माइनस पाई/6। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ इसको 11 पाई/6। तो टाइम के लिए भी वैसे ही हो जाएगा। अब देखो टाइम आप कैसे निकालेंगे, 0 से a/2 तक कितने टाइम में जा रहा था t/12 में, तो 0 से -a/2 तक कितने टाइम में जाएगा अगेन t/12 में। अब नेगेटिव की तरफ जा रहा था तब आपका 0 पर टाइम कितना था आपका t/2 था, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा t/2 और प्लस t/12। ऐसे 0 से a/4 तक कितने टाइम में जा रहा था t/8 टाइम में, तो 0 से -a/√2 तक कितने में जाएगा अगेन t/8 में। तो 0 पर ये t/2 टाइम पर था, इसमें t/8 आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ टाइम हो जाएगा t/2 प्लस t/8। अगेन ऐसे ही आपका 0 से √3a/2 तक ये t/6 टाइम में जा रहा था, तो 0 से -√3a/2 तक भी कितने टाइम में चला जाएगा t/6, और यहाँ आपका टाइम कितना होता है 3t/4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। यह जो हमने मान के चले, हमने सिंपलेस्ट केस लिया है। सिंपलेस्ट केस का मतलब हमने इनिशियल फेज 0 कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 0 से जब ये a/2 तक जाएगा तब इसका फेज कितना इंक्रीज होगा और इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड की फॉर्म में। और ऐसे ही हर एक, जैसे मान लो जो अपने जो स्टैंडर्ड केसेस है कि एक्स की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं a/2, a/√2, √3a/2, 3a/5, 4a/5 एंड सो ऑन, उनके करस्पॉन्डिंग फेज कितना होगा, उनके करस्पॉन्डिंग टोटल टाइम कितना लेगा ओरिजिन से या मीन पोजीशन से। अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं वो थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें हम ले लेते हैं और बाकी क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में हम कर लेंगे। तो एग्जाम्पल आप लिखिए कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा एट t इज इक्वल टू कैपिटल T/12, पार्टिकल इज at √3a/2 and moving
टुवर्ड्स मीन पोजीशन, find initial phase that is your theta। अब आपको ये पैटर्न याद है तो आप डायरेक्टली कर लेंगे कि पार्टिकल इज एट √3a/2। तो √3a/2 पर होता है तो इसके दो फेज हो सकते हैं, एक तो आपका π/3 हो सकता है, दूसरा फेज आपका 2π/3 हो सकता है। पहला तो कौन सा हो सकता है π/3, दूसरा हो सकता है 2π/3। पर जब इसका फेज π/3 है then it is moving toward the positive extreme and moving away from the mean position। क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल जो है मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसका मतलब उसका फेज जो है वो 2π/3 है। तो जब टाइम आपका इतना है तब फेज आपका 2π/3 है। तो फेज को आप क्या लिखते हो, ω t + θ इज इक्वल टू 5। जब t इज इक्वल टू T/12 है तब फेज कितना आपका 2π/3। अब इसमें पुट कीजिए, ये इसकी वैल्यू आपकी ω × T/12 प्लस θ इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज योर 2π/3। अब ω t मैंने पहले भी लिखा है, ω t इज इक्वल टू 2π। तो कितना हो गया 2π डिवाइडेड बाई 12 प्लस θ इज इक्वल टू 2π/3। सो θ इज इक्वल टू 2π/3 और ये आपका कट के कितना आ जाएगा π/6 माइनस π/6। 6 इज योर एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 4π एंड माइनस 1, तो दैट इज 3π/6 या फिर π/2। तो एक्सट्रीम पे है t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि इनिशियल फेज जो है वो π/2 है। अब आपको ये याद नहीं है, आप कर लीजिए यूं, इक्वेशन में आपको पता है x इज इक्वल टू a sin ω t प्लस θ। अब x इज इक्वल टू √3a/2 इज इक्वल टू जब t की वैल्यू आपकी कितनी है T/12 है। तो यहां से आपके पास ही आ गया √3/2, ये तो कट जाएगा आपका, इज इक्वल टू साइन ω t की वैल्यू 2π डिवाइडेड बाई 12 प्लस θ। अब यहां से आपके पास ये वाली वैल्यू कितनी हो गई π/6 प्लस θ। इधर √3a/2 है तो ये दो वैल्यू के लिए हो सकता है, जब या तो π/6 प्लस θ जो इनपुट है वो या तो π/3 हो या फिर आपका π/6 प्लस जो θ है इसकी वैल्यू 2π/3। अब यहां पर ये हेल्प करेगा आपका कि पार्टिकल मूव किधर कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब आपको अगर ऐसे याद नहीं है तो आपको एक्सट्रीम वाला तो जरूर याद रहना चाहिए कि एक्सट्रीम पे आपका कितना होता है फेज, एक्सट्रीम पे π/2 होता है और एक्सट्रीम के बाद पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। इसका मतलब एक्सट्रीम के तो बाद ही होगा, तो एक्सट्रीम के बाद फेज आपका जो है π/2 से बड़ा ही होगा। तो π/2 से बड़ा फेज कौन सा पॉसिबल है 2π/3। तो जैसे आप π/6 प्लस θ जो फेज है इसको आप 2π/3 पुट करोगे तो आपका थीटा कितना आ जाएगा, दैट विल बी π/2, दैट इज इनिशियल फेज। दिस इज योर आंसर। एक बार आपको बस हिट करने की जरूरत है, दिमाग में हिट कर गई कि हो क्या रहा है, उसके बाद सारा एकदम क्लियर है, बहुत आसान है। तो सब टॉपिक में एक तो ये चीज़ आपकी, एक आपका है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। तो टाइम पीरियड दो तरीके से, एक तो आपका f इज इक्वल टू -kx इक्वेशन बना के, एक एनर्जी मेथड से। तीसरी चीज़ आपकी प्रोजेक्शन ऑन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन वाले प्रोजेक्शन से भी हम समझेंगे। और चौथी आपकी है इसमें, इसी को जो पूरी SHM हो रही है इसको हैम्पर कर देना, या तो इसका जो पूरी मोशन है उसको बीच में आपका कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगा देना जिससे पूरी SHM ना हो सके, एक पार्ट गायब कर देना, या फिर इसका मास चेंज कर देना। मास मल्टीपल जगह पे चेंज हो सकता है, मीन पोजीशन पे चेंज हो सकता है, एक्सट्रीम पे हो सकता है और बीच में कहीं पे हो सकता है। तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, हम सारा थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चन भी करते जाएंगे। एनीवे इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, इट हेल्प्स, इट मोटिवेट्स अस
It means a lot to us. Thank you very much.